ओए, भागता है या नहीं है? इधर देख, इधर इधर इधर, भागता है या नहीं है? ओए, भागेगा या नहीं? पता नहीं कहाँ चला गया। अरे ये तो ऋतिक ही दिखे, पर ये लोग इसे क्यों मार रहे हैं? अभी जाकर देखता हूँ। अरे भाई, इसे क्यों मार रहे हो? इसे तो जान से मार दोगे। इसे बाद में, पहले इसे बताते हैं। अरे छोड़ दो इसे, छोड़ दो, मर जाएगा ये। बहुत देर से फिर रहे हो तुम। जान से तो मारना है इसे। इसको हम तड़पा तड़पा के मारेंगे। क्या मिलेगा इस बच्चे को मारकर? पहले इसे मर जाने दे, फिर तो देखते हैं हम। हे ऊपर वाले, किसी को तो भेज इस बच्चे की रक्षा करने के लिए, वरना ये बच्चा बिन वजह बलि चढ़ जाएगा। मैम साहब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैम साहब, ये मेरे बच्चे को मार देंगे, इनसे बचा लो। अच्छा, कौन है ये लोग और क्यों मार रहे हैं इस बच्चे को? कुछ तो वजह होगी। पता नहीं कौन है ये लोग, पर तुम मेरे बच्चे को बचा लो। ठीक है, चलो मेरे साथ। अरे कौन हो तुम लोग और क्यों मार रहे हैं इस बच्चे को? रुको बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैम साहब, अगर आज समय पे नहीं आती तो मेरा बेटा बच्चा नहीं। थैंक यू मैडम जी। कौन थे ये लोग और इस बच्चे को मार क्यों रहे थे? ये तो मैं भी नहीं जानता, पता नहीं मेरे बेटे को क्यों मारना चाहते ये लोग। ये आप ही का बच्चा है? नहीं मैम साहब, ये मेरे मालिक का बेटा है। उन्हें किसी ने जहर देकर मार दिया और उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। अगर इस बच्चे को मैं सही समय पे लेके नहीं भागता तो ये भी मर गया होता। तो तुम अपने मालिक के बच्चे को पाल रहे हो? हाँ मैम साहब, जिस घर में मुझे 2 रोटी मिली और इज्जत मिली और इस घर का मैंने नमक खाया, तो मैं उस घर से गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? तुम बहुत वफादार हो। जो लोग इसे मारने के लिए आए थे, उन लोगों का संबंध उन्हीं लोगों से है जिन लोगों ने तुम्हारे मालिक को मारा था, इसलिए वो इस बच्चे को मारने के लिए आए थे। मैडम, ऐसा कोई रास्ता नहीं है मैं इस बच्चे को बचा सकूं। चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं इस बच्चे को बचा के रहूंगा। रास्ता? तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। अरे ये कौन है और किसको उठा लाई तू? ये एक बहुत ही वफादार आदमी है और ये एक मासूम सा बच्चा है। ये इस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबत में है, मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ। तेरी ये आदत जाएगी नहीं, तू फिर उठा लाई इन भिखारियों को। रोज रोज किसी न किसी को उठाई लाती है। सोच समझ कर बात कीजिए। इस घर की मालकिन मैं हूँ और मेरे सहारे ही आप अपनी जिंदगी काट रहे हो। कुछ भी हो, आखिर हूँ तो मैं तेरा पति ही। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है जो तुझे गलत करने से रोक सकूं? गलत करने से रोकोगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन सही करने से नहीं रोक सकते। और मैं जो कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल सही कर रही हूँ। हाँ, सारी दौलत ऐसे ही बर्बाद कर देना तू। वो इंसान ही क्या, जिसके अंदर इंसानियत ना हो। अगर हमारी वजह से किसी की जिंदगी बन रही है ना, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है तू अपनी ये सारी प्रॉपर्टी एक दिन भिखारियों के नाम ही कर देगी और खुद तो कंगाल होगी और संग में मुझे भी कंगाल कराएगी। बस करो, बहुत हो गया आपका। इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना भला तो सब करते हैं, लेकिन इंसानियत तो वो है ना जो जरूरतमंदों का सहारा बन सके। अच्छा तो ये बता, क्या है तेरे मन में, क्या चाहती है तू? मैं इन्हें 5 लाख रुपए देना चाहती हूँ। क्या कहा? 5 लाख? मैं कह रहा हूँ मान ले मेरी बात। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, 5 रुपए नहीं होते हैं। तो हम इतने सारे पैसों को करेंगे क्या? देखो, एक आदमी वो है जिसके पास पैसों का ढेर लगा हुआ है, और एक आदमी ये है, ये 1-1 रुपए को तरस रहे हैं। इनके पास 1 भी रुपया नहीं है। देख, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। तू इन भिखारियों को 5 लाख रुपए देगी? ये दौलत मेरी है, मैंने 5 रुपए दूं या फिर 5 लाख रुपए, मेरी मर्जी। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे भिखारियों, चले जाओ यहाँ से। इसका तो दिमाग खराब है, ये हो गई पागल। ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ये लो,
ये पूरे 5 लाख रुपए हैं। इन पैसों से इस बच्चे को पढ़ाना लिखाना, अच्छे से इसकी परवरिश करना, और हाँ, फालतू खर्चे में मत उठाना। मैम साहब, जब तक ये बच्चा और मैं जिंदा रहेंगे आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कौन करता है इतनी बड़ी मदद आज के ज़माने में। ठीक है, अब तुम जाओ और इन पैसों से इस बच्चे की अच्छे से परवरिश करना। जाओ। चलो। पिताजी ये लोग तो फिर आ गए। बेटे, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी बहुत हैं। अब तुम कहाँ तक जाओगे हमसे बचकर? तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? हमारा वही हिसाब है, और हमें खुद को जिंदा रहना है तो दूसरे को तो मारना पड़ेगा ही। बेटा, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। तू ऐसा कर, ये पैसे लेके भाग जा और मैं इन लोगों को रोकता हूँ। जल्दी भाग जा। अबे हट, आगे से हट। हट। अबे पैर छोड़ मेरा, छोड़ पैर। वरना वो निकल जाएगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे मनोज भाई, आज फिर निकलवा दिया इसने वो बच्चा। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा बेटा निकल गया। आज तो तूने उसे हमें हाथ से निकलवा दिया, लेकिन एक दिन उसे जरूर मारेंगे हम, फिर तुझे मारेंगे बाद में। अनुष्का, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, और वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्या हुआ? मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम हुआ नहीं क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। और हाँ, अगले 5 साल तक हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें तो गरीबों में दौलत बांटने का बहुत शौक था ना, जो बची है उसे भी बांट दो अब। मैंने किसी की हेल्प करके कोई गलती नहीं की है जो तुम मुझे इस तरह से सुना रहे हो। तूने तो गरीबों में दान कर दी सारी दौलत। अब जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो तुझे कोई 2 रुपए देने वाला नहीं होगा। चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी मुझे कुछ सोचने दो, मैं कुछ करती हूँ। तू खुद बर्बाद नहीं हुई है, तूने अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद किया है। हाँ हाँ, चलो, तुम तो कुछ भी बोलते रहते हो। पिताजी अब मैं उन पैसों से पढ़ सकता हूँ। नहीं बेटे, तू सरकारी स्कूल में जाएगा, वहाँ पर खराब पढ़ाई नहीं होती है। वो तो बच्चे के हाथ में होता है पढ़ना या नहीं पढ़ना। पिताजी अब हम उन पैसों को करेंगे क्या? बेटा, ये बहुत बड़ी रकम है। जब तू पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा ना, तो उन पैसों से मैं तुझे बिजनेस कराऊंगा। पापा, बिजनेस चल जाएगा कि ना? बेटे, बिजनेस चलेगा क्यों नहीं? बिजनेस चलाने के लिए दिमाग होना चाहिए। ठीक है पिताजी। परविंदर भाई, वो देखो अपना शिकार। ऐसे जान से मारना छोड़ना नहीं है। पिताजी, ये लोग तो फिर आ गए। मुझे लगता है ये अपना पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। बेटे, हम यहाँ से भाग जाते हैं। अगर हम इनके हाथ लग गए तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चल जल्दी भाग चलते। अरे परविंदर, ये लोग तो भाग रहे हैं। चल जल्दी चल। मुझे नहीं लगता अनुष्का, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल पाएगा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ये नहीं मिलेगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। मैंने तुझे इतना समझाया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तूने सारी दौलत गरीबों में बांट दी। अब हम 15 साल से एक फाइल पास नहीं कर पा रहे हैं। वो सब मैंने गलत नहीं किया था, और उस बात का मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। मान लिया कि मैं गरीबों में दान नहीं करती तो क्या ये फाइल पास हो जाती? फाइल पास नहीं होती तो क्या हुआ, हमारे पास दौलत तो होती। इधर उधर धक्के खाने तो नहीं पड़ रहे होते हमें। अगर वो सब मैंने अच्छा किया है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। आप भगवान पर भरोसा रखो।
इससे पहले भी हमने कई कंपनियों में ट्राई किया, लेकिन किसी ने हमारी फाइल पास नहीं करी। मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? देख, तू मेरी बात मान ले, हम यहाँ से वापस चल रहे हैं। हमारा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। इस कंपनी का मालिक हमें यहाँ से धक्के मार के निकालेगा। नहीं नहीं, मैं इस कंपनी के मालिक से बिना मिले यहाँ से जाऊंगी नहीं। ठीक है, तो मत जा। बोले जलील, तुझे ज़्यादा शौक है जलील होने का, तो जलील होकर ही चली जाना। जी बताइए, कैसे आना हुआ? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं आपकी कंपनी में लेबर का ठेका लेना चाहती हूँ। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे दे दोगे ना तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे नहीं मिलेगा हमें कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से चल रहे हैं, नहीं तो ये मालिक हमें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेगा। प्रणाम माँ जी। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत से ही हूँ मैं। अरे ये इतना बड़ा आदमी और इसके पैर क्यों छू रहा है? माफ कीजिए सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे सर मत बोलिए माँ जी, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये कोई सपना है या फिर कोई चमत्कार? आप हैरान मत होइए माँ जी, ना तो ये कोई सपना है और ना कोई चमत्कार, ये तो आपके अच्छे कर्मों का फल है। अब तुम कुछ हमें बताओगे भी या फिर ऐसे ही बातों में उलझाते रहोगे? याद कीजिए माँ जी, मैं वही बच्चा हूँ जो कुछ साल पहले एक बच्चे को 2 बदमाश मार रहे थे, फिर आपने आके उसे बचाया था और घर ले आकर आपने 5 लाख रुपए की मदद भी की थी। हाँ, मुझे वो सब याद है, लेकिन तुम इतने बड़े हो गए हो। हाँ माँ जी, मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा था और आपके दिए हुए पैसों से मैंने और मेरे पिताजी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था और आज देखो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ मैं। वैसे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे भी मिलना था। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत वफादार इंसान थे वो। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप समझो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, और कॉन्ट्रैक्ट ही क्या, ये कंपनी भी आप अपनी ही समझो। देखा आपने, आप मुझे उस दिन पैसे देने के लिए रोक रहे थे। अब आप ही बताइए, मैंने इन्हें पैसे देकर सही किया या फिर गलत? उस दिन तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की। आप बहुत महान हो माँ जी, आपने एक अनाथ को करोड़पति बना दिया। अब कल से आप अपनी लेबर लगा दीजिए, ठीक है? हम तुझे 20 साल से मारने को उसमें घूम रहे थे, लेकिन तेरी किस्मत मेरे साथ दे रही थी, इसलिए तू नहीं मरा। लेकिन आज हम तो छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छी किस्मत है तेरी। मेरी किस्मत तो अच्छी है, लेकिन आज तुम दोनों की किस्मत बदलने वाली है। इससे पहले मैं दूसरी गोली चलाऊं, तुम इस दुनिया से अलविदा कह जाओ। और बस मुझे इतना बता दो कि तुम मुझे इतने सालों से क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे। हम तुझे अपने तीसरे पार्टनर के कहने पर मारना चाह रहे थे। कौन है तुम्हारा पार्टनर? वो अब मर चुका है, जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा था और तुम्हारे घर पे कब्जा किया था। लेकिन वो प्रॉपर्टी तो तुम्हें मिल चुकी थी, लेकिन तुम उसके बाद भी मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारे पार्टनर ने हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? तुम्हारे माँ बाप को मारकर जो प्रॉपर्टी हमने हासिल की थी उसके आधे के मालिक थे हम। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हम जब तक तुम्हारे परिवार को नहीं मार देते तब तक प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलती। वो प्रॉपर्टी तुम्हें तो नहीं मिलेगी, तुम जाओगे अब जेल। नहीं, हमें माफ कर दो, ऐसा मत करना, हमसे गलती हो गई। वो प्रॉपर्टी आपकी है, हमें माफ कर दो। चलो, तुमने बाहर की हवा बहुत खा ली, अब जेल की हवा खाना। बैठो इसमें, चलो।